हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा टारगेट। जिसका नाम मरियम है, वो उसको कन्वर्ट कराने के लिए इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून से पाकिस्तान कनेक्शन आपके उड़ा देगा होश। खास मोडस ऑपरेंडी के तहत परिवार से अलग रह रही लड़कियों को किया जा रहा टारगेट। सहानुभूति दिखाकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किया जा रहा ब्रेन वॉश। घर से भगाकर हिंदू लड़कियों को ले जाते थे दिल्ली में मुस्लिम युवाओं के साथ करवाया जाता था निगाह। देहरादून थाना रानी पोखरी को 18 जुलाई को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वो पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही है। शक होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसे पता लगा कि कुछ मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़कियां ज़बरदस्ती उनकी बेटी को बहला फुसला कर मुस्लिम बनाना चाहते हैं तथा उनकी बेटी को मुस्लिम बनाने के लिए पैसे व अन्य तरह के लालच दे रहे हैं, जिससे उनकी बेटी अजीब व्यवहार कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब एसएसपी देहरादून के निर्देशन में टीम का गठन कर मामले की तफ्तीश शुरू की गई, उसके बाद जो बात निकलकर सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। धर्मांतरण का यह सिंडिकेट केवल अंतर्राज्य ही नहीं बल्कि इसके तार तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स तक जुड़े हुए पाए गए। जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था। उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना। खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरेबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी। दौरान विवेचना ये प्रकाश में आया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आड़ में धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और दुबई के जरिए धर्मांतरण के इस गोरख धंधे के लिए फंडिंग भी करवाई जाती है। ऐसे भी कनेक्शंस मिले हैं जहां पर जो दोनों विक्टिम हैं, जो सुमैया और मरियम हैं, इनके कनेक्शंस कहीं ना कहीं अब्रॉड भी जो ट्रेसेस मिले हैं कि वहां से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई थी और एक नेटवर्क यहाँ पर जो डेवलप था, जो रिवर्ट टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया गया था या बैक टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया, उनमें ये जुड़ गई थी और कहीं ना कहीं इनका मिसयूज़ करने का पूरा जो है गैंग के द्वारा ऑलमोस्ट ये सारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन समय रहते जब सारी चीज़ें खुली हैं इसमें, तो आज भी इसमें दूसरा केस धर्मांतरण का इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया है और इसमें जो अब तक जो दोनों केसेस से रिलेटेड 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ लोग अभी सस्पेक्टेड हैं जिनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा रहा है। जब दून पुलिस द्वारा सुमैया की काउंसलिंग की गई तो उस दौरान यह पता लगा कि सुमैया जो पढ़ाई करने के लिए बरेली से देहरादून आई थी, उसको बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर कुछ गैर हिंदू लोगों द्वारा धर्मांतरण हेतु ब्रेन वॉश किया गया है और एक बड़ा गिरोह बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करने के लिए दबाव बनाया गया। गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए धर्मांतरण के लिए उकसाने वाले लोग खास तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को अंदेशा है कि यह सिंडिकेट बीते कई वक्त से संचालित किया जा रहा है। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस को शक है कि कई और लोग भी इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं। पुलिस द्वारा लगातार इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और कितने लोग आखिर इस मामले से जुड़े हुए पाए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश्ड जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में, सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है, वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे, उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। दैट्स इट।